अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन लोग उस चीज़ को रियलाइज नहीं करते। लोगों को अपनी उस बीमारी का एहसास नहीं होता। हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, जिगर में जो चर्बी होती है उसके बारे में। ये वो बीमारी है जिसको लोग ज़्यादा अहमियत देते ही नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर 10 में से 3 या 4 लोग इस बीमारी का शिकार हैं। और ये वो बीमारी है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, और ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ती जाती है और फिर यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है, खुदा ना खास्ता, कि उनका जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उनको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। ये जो फैटी लीवर वाली बीमारी है, ये बीमारी आपके जिगर को बिल्कुल उसी तरह से खत्म कर रही होती है जिस तरह से हेपेटाइटिस या दूसरी बीमारियां जो जिगर पे असर करती है। इसी तरह ये फैटी लीवर भी आपके जिगर पे बहुत बुरा असर करती है कि जब लीवर में सिरोसिस हो जाता है फैटी लीवर की वजह से, तो उस टाइम पे एक ही ऑप्शन बचती है लीवर ट्रांसप्लांट की। अब ये जो फैटी लीवर डिजीज है इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिगर में चर्बी चढ़ जाना। आज इस वीडियो में ना तो मैं आपको किसी फूड के बारे में बताऊंगी कि कोई ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जिगर की जो चर्बी है वो खत्म हो जाए, ना ही कोई एक्सरसाइज की बात करूंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसा काम बताऊंगी, एक सिंपल आदत अपनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जिससे अगर आपको जिगर में चर्बी है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और वो लोग जिनको जिगर की चर्बी का मसला नहीं है, ये आदत उनके लिए भी फायदेमंद होगी। अब होता क्या है, जब भी किसी को हेपेटाइटिस बी, सी या ई होता है, वो जब जाके आपके जिगर को अफेक्ट कर रहा होता है, उस वक्त हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो उसके खिलाफ, उस जिरासिम के खिलाफ लड़ता है, उस वायरस के खिलाफ लड़ता है। उसके रिएक्शन में बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जिगर के एंजाइम्स होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं एएलटी और एएसटी। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है बिलीरुबिन, वो भी इंक्रीज हो जाता है जब आपकी बॉडी में कोई वायरस आता है। इसी तरह जब आपकी बॉडी में फैटी लीवर डिजीज जैसी बीमारी होती है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी रिएक्शन देती है, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है जो उसके खिलाफ लड़ता है, ताकि वो बीमारी आपके जो जिगर है उसको मुतासिर ना करे। जिगर की जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो तो आपको नाम से पता लग रहा है कि जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और जो दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, तो ये वो लोगों को होती है जो शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज होती है। अब होता क्या है, जब भी शुरू में इब्तिदा के टाइम पे जब आपके जिगर में जाके चर्बी या चिकनाई बैठना शुरू होती है, उस वक्त आपकी बॉडी एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसके खिलाफ लड़ती है। तो उस वक्त आपकी बॉडी में एएलटी और एएसटी बहुत ही जो दो एंजाइम होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। वो किस वजह से हाई होता है, वो इस रिएक्शन की वजह से, जो आपकी बॉडी उस चिकनाई के आने के बाद आपकी बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से ये एंजाइम बढ़ जाते हैं। फिर उस रिएक्शन की वजह से क्या होती है, सोजिश होती है, यानी स्वेलिंग होती है। इसको हम बोलते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस। अब फैटी लीवर डिजीज होगी तो उस केस में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके दो टेस्ट करते हैं। एक खून का टेस्ट होता है जिसमें एएल, जिसको एलएफटीज कहा जाता है, जिसमें एएलटी और एएसटी का लेवल देखा जाता है जो कि बढ़े हुए होते हैं। उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें जो आपके जिगर का साइज होता है वो बड़ा नजर आता है, उसमें चर्बी नजर आ रही होती है, फैटी लीवर नजर आ रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर फैटी लीवर का जो मसला होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। वो लोग जिनको शुगर होती है, वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और वो लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उन लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और आजकल आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फैटी लीवर का मसला हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो आजकल बच्चे जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने की वजह से उनका एक तो वेट गेन होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। और वक्त के साथ साथ अगले 10-15 सालों में क्या होता है कि जिस तरह से आपकी बॉडी में कोई जब चिकनाई आती है तो जो आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन देती है, रिएक्शन करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि आपका जिगर पूरी तरह से मुतासिर हो जाता है। फिर जो आखिरी हल होता है वो यही होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी आदत है जिसको अपनाकर आप अपनी फैटी लीवर जो डिजीज है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आपने करना क्या है, बस आपने मीठी चीजें नहीं खानी, खास तौर पे वो चीजें जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रुक्टोज किस में होता है। वो जो बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज होता है। उसके अलावा डब्बों वाले जूस जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रुक्टोज होता है। उसके अलावा बेकरी की जो मीठी आइटम्स मिल जाती हैं, जो चीज़ जितनी मीठी होगी उसमें उतना ज़्यादा फ्रुक्टोज होगा। उसके अलावा जो हम व्हाइट शुगर घर में आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर सुक्रोज होता है। वो सुक्रोज की जब ब्रेक डाउन होती है वो भी कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में। उसके अलावा जितने ही मीठे फल होते हैं जैसे कि मैंगो, अब तो मैंगो का सीजन भी है और बहुत ज्यादा खाया भी जा रहा है। अगर मैंगो को एक मुनासिब मिकदार में लिया जाए तो वो ठीक है, लेकिन उसको जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मीठे बहुत ज्यादा फल खा लेते हैं, तो उस वक्त भी आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज की जो ये आपकी बॉडी में जाके फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज का लेवल हाई होने की वजह से आपको फैटी लीवर होता है। तो अगर आपको फैटी लीवर डिजीज है तो आप सिर्फ एक काम करें, आप मीठी चीजें खाना बंद कर दें। मेडिसिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो अच्छी चीज, अगर नहीं भी करना चाहें तो अपनी ये आदत जरूर अपना लें कि अपनी जो डाइट है उसमें से मीठी चीजें निकाल दें। आपने बस ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके अलावा ये जो सोडा कोला ड्रिंक्स होती हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना। इनके अंदर ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इनके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 से 10 चम्मच जो उन्होंने शुगर जो होती है वो मिक्स की होती है। अब आप जब इसका इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं, एक बंदा जो दिन में 2-3 कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो ये क्या करती है आपकी बॉडी में जाके आपकी जो टिश्यूज हैं खास तौर पे आपके लीवर में जाके फैट की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितनी भी मेडिसिन खा लें फैटी लीवर के लिए, जब तक आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, उसके अलावा चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी आइटम्स हैं, ये सोडा कोला ड्रिंक जितनी भी मिलती हैं, कोक वगैरह, इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको अपनी मेडिसिन लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप उस चीज को अपनी लाइफ से निकालें जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप ये फैक्टर नहीं निकालेंगे तब तक ये आपकी फैटी लीवर की जो डिजीज है इसका इलाज मुमकिन नहीं है। उसके अलावा वो फल जो बहुत ज्यादा मीठे हैं, देखिए आप एक दिन में एक फल तो खा लेते हैं, ठीक है, एक मैंगो खा लिए वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो ये आपको नुकसान देती है। एक बात याद रखिएगा कि फैटी लीवर डिजीज एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आजकल हर 10 में से 3-4 लोगों को ये बीमारी जरूर होती है। तो बहुत से लोग इनमें ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उनको फैटी लीवर डिजीज है। देखिए जरूरी नहीं है कि फैटी लीवर हो और आपको उसकी अलामत भी है। शुरू में ये अलामत जाहिर नहीं होती, जब ये मसला ज्यादा बढ़ जाता है, आपका लीवर ज्यादा डैमेज होता है, तब आपको ये अलामत आती हैं। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप पहले एक अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें और उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं लेफ्टीज, वो करवा के देख लें। अगर आपके ये दोनों टेस्ट ठीक हैं, क्लियर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फैटी लीवर डिजीज नहीं है। लेकिन अगर इन 2 टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपको फैटी लीवर डिजीज है। तो आपने सिर्फ करना ये कि अपनी इस आदत को अपनी लाइफ में अपना लें कि आपने मीठी चीजें नहीं खानी, जितनी भी, खास तौर पे ये जो डब्बे वाले जूस होते हैं ना इनका इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप मीठे फल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। उसको ज्यादा मिकदार में लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो फैटी लीवर के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किए थे फैटी लीवर के बारे में कि ये क्यों होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।